बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात श्री राम कथा का हम लोग आनंद लेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिर
प्रश्न किया है मारुति नंदन से, कहु कपि कबहु कृपालु गुसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। प्रभु एक भक्त वो होते हैं जो प्रभु का स्मरण करते हैं, और एक भक्त वो होते हैं जिनका प्रभु स्मरण करते हैं। भरतलाल कह रहे हैं, क्या कभी मेरे प्रभु ने अपने सेवक की तरह, अपने दास की तरह मेरा स्मरण किया है? सुने भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरणन पर्यो। बजरंगबली भरत जी की विनम्रता को देख करके, दीनता को देख करके, भाव को देख करके भरतलाल के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी कहने लगे मन ही मन में, रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं प्रभु श्री राम, वो अपने श्रीमुख से स्वयं जिनकी महिमा, जिनके गुणों का वर्णन करते हुए नहीं थकते हैं, ऐसे मेरे प्रभु के भाई इतने विनीत, सारे सद्गुणों के समुद्र होने ही चाहिए। भरतलाल से कहने लगे बजरंगबली, भैया राम प्राण प्रिय नाथ तुम, श्री राम को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। सत्य वचन ममता, ये मेरे वचन बिल्कुल सत्य है। पुने पुने मिलत भरत सुने, हरस न हृदय समात। भरतलाल जी को कुशल समाचार सुना करके और भरत जी की कुशल समाचार लेकर के, बल्कि अगर दूसरे शब्दों में कहें तो भरत जी के प्राणों की रक्षा करके, अवध के प्राणों की रक्षा करके, प्रभु श्री राम की सकुशल लौटने का समाचार देकर के बजरंगबली लौटे हैं प्रभु के पास। प्रभु को जाकर के भैया भरत का कुशल समाचार सुनाया। प्रभु को अत्यंत प्रसन्नता हुई है और बंधुओं, उधर प्रभु की यात्रा बढ़ी है अयोध्या की ओर। और अब जरा हम अयोध्या की तैयारियां देखते हैं, क्या स्वागत की तैयारियां हुई हैं, क्या भाव सबके मन में उमड़ा है। बंधुओं, इसी का नाम दिवाली है, इसीलिए तो दिवाली मनाई जाती है। हरष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। पुणे मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। ये अयोध्या की परंपरा है। अगर कोई संकट हो तो, विपत्ति हो तो, शुभ समाचार हो तो
सबसे पहली सूचना गुरुदेव वशिष्ठ को दी जाती है। बंधु, ये समर्पण है अयोध्या के राज सिंहासन का। भरतलाल को समाचार मिला, अपनी पत्नी मांडवी के पास नहीं गए, माता के पास नहीं गए, सर्वप्रथम समाचार सब गुरु ही सुनाए, पुण्य। उसके बाद में भरतलाल आए हैं राजमहल में, सभी लोगों को ढिंढोरा पीट दिया, सभी लोगों को भरतलाल उछलते हुए कूदते हुए सबसे कहते हुए मेरे प्रभु श्री राम वापस आ रहे हैं, सकुशल वापस आ रहे हैं। 14 वर्ष के बाद ये शमशान की तरह पड़ा हुआ राजमहल, ये अनाथों की तरह पड़ी हुई अयोध्या अब पुनः सनाथ होने वाली है। मेरे प्रभु श्री राम सकुशल मां जानकी और अनुज लक्ष्मण के साथ वापस आ रहे हैं, समाचार मिल चुका है। और जैसे ही ये समाचार मिला, माताओं को सुनत सकल जननी उठी धाई, कहे प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर नारी हरषि सब धाई। जैसे ही माताओं को समाचार मिला, भरतलाल सबसे पहले पहुंचे हैं मां कौशल्या के पास। मां, मेरे भैया, मेरे प्रभु, मेरे सर्वस्व श्री राम भाभी जी के और भैया के साथ सकुशल अयोध्या वापस आ रहे हैं। अभी अभी हनुमान जी ने समाचार दिया है, हनुमान जी से अयोध्या पूरी परिचित हो चुकी है। सुनत सकल जननी उठी धाई, दौड़ पड़ी माताएं जो जिस अवस्था में थीं। मां कौशल्या को अपने कहे हुए वो वचन याद आ गए जिस समय श्री राम को विदा किया था ना। मां कौशल्या ने कहा था, मेरे राम, मेरे लाल, मेरे लाडले, मेरे पुत्र। क्या इस अभागिन कौशल्या के जीवन में दोबारा कभी वो दिन आएगा? बहुरे बच्च कही लाल कही, रघुपति रघुवर तात, बहुरे बुलाई लगाई, हरषि निरखी सारी मातृ शक्ति जो भी इस कथा को सुन रही है समझ सकती है, एक माँ का पुत्र के प्रति क्या वात्सल्य होता है। अगर बेटा 2 घंटे के लिए भी दूर चला जाए ना, अगर 2 दिन के लिए दूर चला जाए, और बेटा भी राम जैसा, और अवधि भी 14 वर्ष, एक एक पल करके काटी है माताओं ने, विशेष करके अम्बा कौशल्या ने अटारी पर चल चल करके। कल से अम्बा कौशल्या पागल होकर के बाट जोती हुई, मेरे राम का कोई संदेश दे, मेरे राम के लौटने का कोई संदेश दे। और आज जैसे ही माताओं को मालूम पड़ा मेरा राम वापस आ गया,
सुनत सकल जननी उठी धाई, कई कबु कुशल भरत समुझाई। भरत बताओ समाचार, क्या समाचार मिला? भरतलाल ने कहा, मां समाचार सुनाने का विस्तार से समय नहीं है। प्रभु विमान से आ रहे हैं, पुष्पक विमान से आ रहे हैं, आने ही वाले हैं। मैं आपको कुशल समाचार विस्तार से सुनाऊंगा, तब तक प्रभु आ जाएंगे। उनके स्वागत की व्यवस्था करनी है, तैयारियां करनी है। और बंधुओं, उधर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को पुष्पक विमान में बैठा करके पुष्पक को धीरे धीरे आगे बढ़ने का आदेश दिया है, क्योंकि केवट के घाट से अयोध्या दूर नहीं है। प्रभु चाहते हैं, अवधवासियों ने जितनी आतुरता से प्रतीक्षा की है, सारे अवधवासियों से एक साथ भेंट हो जाए, सबको कुशल समाचार मिल जाए, सारे अयोध्यावासी इकट्ठे हो जाएं। वरना पुष्पक के लिए बंधुओं, केवट के घाट से और अयोध्या, प्रभु ने मंथर गति से, धीमी गति से पुष्पक को आगे बढ़ाया है। और उधर पूरी अयोध्या में समाचार फैल गया, समाचार पुरवासी न पाए, नर नारी हरषि सब धाए। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी में मर्यादा टूट गई। चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे बालक है, चाहे वृद्ध है, श्री राम सबके हैं। बंधुओं, कल्पना कीजिए, आज भी लोगों के मन में कितना भाव है कि 5-5 लाख दीपकों से अयोध्या सजाई जाती है दीपावली पर। 5 लाख दीपक उस समय जब मेरे प्रभु आए होंगे। भरतलाल को किसी को आदेश देने की आवश्यकता ही नहीं हुई कि स्वागत की क्या तैयारियां करनी है। समय नहीं है, किससे कहें? राम सबके हैं। जिसको मालूम पड़ा मेरे प्रभु आ रहे हैं, ऐसा नहीं लगा कि राजमहल में आ रहे हैं, सबको लगा हमारे राम वापस आ रहे हैं। घर घर सजने लगा, घर घर में दीपावली मनाई जाने लगी, घर घर में दीपोत्सव होने लगे। जिसको जितना समय मिला, कहीं प्रभु आना जाए, बंधन बार बनाए जाने लगे, केले के वृक्ष लगाए जाने लगे। सारे के सारे लोग दौड़ पड़े प्रभु श्री राम की अगवानी के लिए। माताओं ने दधि दूर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भर भर हेम थार वामिनी, गावत चली माताओं ने दही, दूर्वा, रोली, चावल, फल, फूल, तुलसी, जिसके हाथ में और जिसके घर में जो भी व्यवस्था है। बंधुओं, अयोध्या अगर सोने की नहीं है तो कोई बात नहीं, अयोध्या में सोने की कमी नहीं है। सोने के थालों में, सोने के पात्रों में माताओं ने पूजन की सामग्री को सजाया है। और संपूर्ण अयोध्या में ये समाचार इतनी जल्दी वायरल हुआ कि प्रत्येक घर से झुंड के झुंड माताओं के
बेटियों के, वृद्ध माताओं के प्रभु श्री राम की अगवानी के लिए मंगल गीत गाते हुए राजमहल की ओर चलने लगी, क्योंकि श्री राम आएंगे तो राजमहल पर ही। लेकिन राजमहल के बाहर इतना स्थान नहीं है, यहां सारी अयोध्या इकट्ठी हो सके। राजमहल से लेकर के सरयू तट तक भरतलाल ने देखा, अयोध्या के जन जन में एक ही भावना है, हम प्रभु के दर्शन करें। अगर प्रभु राजमहल पर आकर के उतरे ना, लोगों की भावनाओं को ठेस लगेगी। इसलिए भरतलाल स्वयं भगवती सरयू की तट पर आकर के अपने अनुशत्रुघ्न के साथ प्रभु के स्वागत के लिए वाट कर देखते हुए, प्रतीक्षा करते हुए, बंधु एक बात बताएं, संसार की अगवानी के लिए, संसार के दिखाने के लिए हमको सजने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रभु के आगमन के लिए जिसको अपने देह को सजाने की चिंता है, वो प्रभु की अगवानी क्या करेगा। मैं थोड़ा सा तिलक और अच्छा लगा लूं, मैं थोड़ा सा अपना फेशियल कर लूं, मैं थोड़ी अपनी केस सज्जा अच्छी कर लूं, मैं थोड़ा सा अच्छा पीतांबर पहन लूं, देखने में अच्छा लगूं, लोगों में प्रभाव, जो अपने को सजा रहा है वो प्रभु के लिए क्या प्रतीक्षा करेगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, आज अयोध्या पागल हुई है, प्रभु के लिए जिस पर जितनी व्यवस्था है उतनी करके, जो जैसे ही तैसे ही उठी धावहि, बाल वृद्ध कह संग न लावहि। एक एक कह बूझहि माई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे तैसे ही उठी धावहि, बाल वृद्ध कह संग न लावहि। जिसने समाचार सुना, जिस स्थिति में है, नंगे पैर है, नंगे पैर, प्रभु का जब आमंत्रण होता है ना बंधुओं, क्या करें। आजकल श्रीमद् भागवत की कथा बहुत स्मरण हो रही है, कितना सुंदर भाव साम्य है श्रीमद् भागवत में और राम कथा में। प्रभु के सूचना मिलते ही, प्रभु का आमंत्रण मिलते ही किसी ने यह भी विचार नहीं किया कि मेरे पैरों में जूते हैं या नहीं, मैंने उत्तरीय पहना है कि नहीं, मैंने अपने केसों को सजाया है या नहीं, मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, नहीं। जो जैसे ही तैसे ही उठे धावहि। और बंधुओं, बिल्कुल यही स्थिति श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, जब मेरे रास विहारी श्याम सुंदर का आमंत्रण हुआ है बंसी के द्वारा, भगवती कालिंदी के तट पर, भगवती यमुना के तट पर, और जैसे ही बंसी बजी, आप लोगों को क्या कथा सुनाए, सभी लोगों ने, रसिक श्रोता है, सभी ने कथा सुनी हुई है। मैं केवल रिमाइंड कराना चाहता हूं, जो इस देह की पूजा में लगा है वो प्रभु की पूजा क्या करेगा। गोपियां जिस स्थिति में थी, रात्रि का समय है, किसी ने एक आंख में काजल लगाया है, दूसरी में काजल लगाना भूल गई, किसी ने अपने होठों पर लाली लगाना शुरू किया, आधी लाली लगी है, आगे की भूल गई। बंधु, कोई अपने माथे पर बिंदी लगाने के लिए जैसे ही
लाली लेकर के माथे तक पहुंची है। माथे की लाली जल्दी में आंखों में लग गई, आंखों का काजल जल्दी से मस्तक पर लग गया। किसी के केस खुले हुए हैं, कोई रसोई में है, कोई पति सेवा में है, कोई बच्चों की सेवा में है, कोई सास ससुर की सेवा में है। प्रभु के आमंत्रण को, प्रभु की पुकार को सुनकर के भी अगर हमको संसार का भान रहा तो बंधु हमसे ज्यादा अभागा कोई नहीं। और प्रभु की पुकार सुनाई ही उनको देती है जो प्रभु के लिए समर्पित है। मैंने कई बार श्रीमद् भागवत कथा में इस बात को बताया है। भगवान श्याम सुंदर ने बंसी बजाई यमुना के तट पर और उस बंसी की ध्वनि पूरे श्री वृंदावन धाम में गूंजी, लेकिन जिन जिनको प्रभु बुलाना चाहते थे केवल उन्होंने ही उस बंसी की धुन को सुना, सबने नहीं सुना। जब बंसी बज रही है तो उसकी आवाज तो ग्वाल वालों ने भी सुनी होगी, बड़ी बूढ़ियों ने भी सुनी होगी, सब नहीं दौड़े, क्योंकि सबको प्रभु का आमंत्रण नहीं है। सुनाई ही नहीं दी, केवल उन्हीं को सुनाई दी जो प्रभु के लिए, श्याम सुंदर के लिए समर्पित है। और जो श्याम के लिए समर्पित हैं, जो मेरे राम के लिए समर्पित हैं, उनको अपने शरीर का भान नहीं है। और जो शरीर को सजाने में लगा हुआ है, बंधुओं क्षमा करना, चाहे वो कितना ही ऊंचे आसन पर बैठने वाला हो, अगर जो अपने को सजा करके दूसरों को रिझाना चाहता है, वो राम कथा नहीं कह रहा। राम के स्मरण मात्र से भगवान शिव समाधिस्थ होते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, जिसने श्री राम के संदेश को सुना, चाहे नंगे पैर है, चाहे अर्ध वस्त्रों में है, चाहे घरेलू वस्त्रों में है, चाहे अत्यंत व्यस्त होकर के कहीं जाने वाला है, सब भूल गए। जो जैसे ही तैसे ही उठे धावहें, बाल वृद्ध कह संग न लावहें। छोटे छोटे से बालक, वो भी, उनके भी तो प्रभु राम हैं। वो रोकते हैं, कहां जा रहे हो, हमको भी ले चलो ना, प्रभु के दर्शन हम भी करेंगे। किसी को फुर्सत नहीं है, तुम आ जाना अगर आ सको तो। बड़े बूढ़े जो चलने में असहाय हैं, हमको भी ले चलो ना सरयू के तट तक, हमको भी श्री राम के दर्शन करने हैं। बाल वृद्ध कह संग न लावहें। बंधु, यहां से एक संदेश मिलता है, साधना वैयक्तिक होती है। साधना वैयक्तिक होती है। मनुष्य अकेला आया है, अकेला जाएगा। साधना में भी नितांत अकेला है। समाज सुधार के लिए, लोगों को आनंद देने के लिए हम चाहें जितने लोगों को समेटते रहें, लेकिन जब एकांतिक प्रेम होता है ना, जब प्रियतम से प्रेम होता है, तो नैनन अंदर आव तू, पलक झांपी तू ही ले, ना मैं देखूं और को, ना तू ही देखन दे।
काजल की करी कोठरी और पतल पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिकदार के प्रिय को लिया। बंधुओं, एक पत्नी अपनी सहेलियों से भी अपने पति को मिलवाती है, अपने मायके वालों से भी पति को मिलवाती है। बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा लगता है। संवाद करती है, चर्चा करती है तो सबके साथ में, सबके बीच में करती है। लेकिन जब पति से अंतरंग मिलन होता है, किसी की चिंता नहीं है। उस समय केवल पति और पत्नी, केवल मां और बेटा। मां को बड़ी प्रसन्नता होती है, लोग मेरे बच्चे की बात को सुने, मेरे बच्चे के चरित्र को सुने, मेरे बच्चे की अच्छाइयों को, गुणों को सुने। मां सबके सामने अपने बच्चे के गुणों का बखान करती है। लेकिन जिस समय मां के मन में वात्सल्य उमड़ता है ना, एकांत में ले जाकर के अपने बच्चे का आलिंगन कर लेती है। प्रेम नितांत एकांतिक होता है। जो जैसे तैसे ही उठे धावहे, बाल वृद्ध कह संग न लावहे। एक एकन कह बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। दौड़ते हुए आ रहे हैं, सब एक दूसरे से पूछते हैं, क्या श्री राम आ गए? क्या तुमने श्री राम के दर्शन कर लिए? श्री राम कहाँ हैं? बंधुओं, किसी को ये नहीं मालूम कि श्री राम तो आकाश मार्ग से आने वाले हैं। सबको मालूम है श्री राम पैदल गए हैं। केवल इतना कुशल समाचार मिला है कि श्री राम वापस आ रहे हैं। लगता है सबको न जाने किस सड़क से, न जाने किस मार्ग से प्रभु आ गए। क्या राजमहल में गए? श्री राम कहाँ हैं? सब एक दूसरे से पूछते हैं, तुमने देखा श्री राम आ गए क्या? भरतलाल ने सबको सांत्वना देते हुए कहा, रुको, मेरे भैया जब आएंगे ना तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्री राम सबके हैं और श्री राम सबके समान रूप से हैं। जैसे चंद्रमा सबका है, जैसे सूर्य सबका है, ऐसे ही मेरे प्रभु श्री राम भी सबके हैं। मेरे प्रभु आ रहे हैं आकाश मार्ग से, इसलिए जो जहां पर है भागने की आवश्यकता नहीं है। जो जहां है वो वहीं पर खड़े होकर के अंतरिक्ष की ओर देखे, प्रभु की प्रतीक्षा करे। अयोध्या का समाज जैसे जम गया। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। बहै सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजुवती निर्मल नीरा। प्रकृति ने देखा मेरे स्वामी आ रहे हैं। सारे विश्व की, सारे ब्रह्मांड की शोभा आकर के अयोध्यापुरी में स्थित हो गई। शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगी। भगवती सरयू का जो जल है अत्यंत निर्मल हो गया। सारी की सारे मार्ग
ऐसा लगता है जैसे मार्गों पर जन सैलाब नहीं, समुद्र का जल उफन उफन की ज्वार की तरह आ रहा है। सारे के सारे मार्ग अयोध्या के नर नारियों से, बालकों से, वृद्धों से भरे हुए। जिन माताओं को विलंब से सूचना मिली है ना, और उनको मालूम पड़ गया कि प्रभु तो वायु मार्ग से आ रहे हैं, आकाश मार्ग से आ रहे हैं, उन्होंने सोचा अब वहां नीचे जाने पर, मार्ग में जाने पर कोई आवश्यकता नहीं। सारी के सारी अयोध्या की अट्टालिकाएं, अटारियां, छतें माताओं से, बच्चों से भर गई और सबकी दृष्टि आकाश की ओर। मेरे प्रभु श्री राम आने वाले हैं। हर्षित गुर परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम ते, सन्मुख कृपा निकेत। सारी अयोध्या प्रभु श्री राम की अगवानी करने के लिए उमड़ी है, लेकिन कोई मुखिया भी तो चाहिए जो श्री राम का पट्टाभिषेक करे, श्री राम का मुख्य रूप से आगमन का अगवानी करे। और इसके लिए बंधुओं, एक साधक है, एक संत है जिसने 14 वर्ष तक तपस्या की है, भरतलाल। ब्राह्मणों को साथ में लेकर के, अनुज शत्रुघ्न को साथ में लेकर के, गुरुदेव वशिष्ठ को आगे करके, परिजन के लोगों को साथ में लेकर के, प्रेम में व्याकुल होकर भरतलाल चले हैं सरयू तट की ओर। हर्षित गुरु परिजन अनुज, भूसर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम ते, सन्मुख कृपा निकेत। श्री राम की अगवानी करने के लिए, श्री राम के सम्मुख होने के लिए भरतलाल अपने समाज के साथ चल दिए। और उधर राकास से रघुपतिपुर, सिंधु देखी हर सान, बढ़ो कुलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा को देख करके समुद्र में ज्वार आता है, उसी तरह से प्रभु श्री राम चंद्रमा है, आकाश मार्ग से आते हुए। अयोध्या समुद्र है, और जब लहरों में ज्वार आता है ना, गड़गड़ गड़ की आवाज होती है। सारी अयोध्या में जो कोलाहल हो रहा है श्री राम की अगवानी के लिए, वो मानो इन लहरों का कोलाहल है। और लहरों में बड़ी चंचलता होती है। आज इस अयोध्या की जो मातृ शक्ति है, नारियां हैं, इधर से उधर दौड़ती हुई, लहरों के समान इठलाती हुई, हाथों में सोने के थाल, पूजन की सामग्री। माताओं ने विचार किया, जैसे ही समाचार मिला प्रभु श्री राम तो आकाश मार्ग से आएंगे, जो माताएं भूमि पर पहुंच भी गई थी मार्ग में, सब अपनी अपनी अट्टारियों पर चढ़ गई। बहु तक चढ़ी अटारिन, निरखहि गगन मान, देखि मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान।
सबको इस बात की शांति है कि हम अभी पीछे नहीं हैं, अभी श्री राम आए नहीं, श्री राम आने वाले हैं, मेरे प्रभु आने वाले हैं। पूर्ववासियों की, बालक वृद्ध सबकी दृष्टि आकाश मार्ग में। भरतलाल अपने समाज के साथ पहुंचे हैं सरयू के तट पर। माताओं की दृष्टि आकाश की ओर। अब कोई नीचे की ओर देखना नहीं चाहता और माताओं ने करही सुमंगल गान, अगवानी में प्रभु श्री राम के स्वागत में गीत गाना प्रारंभ कर दिया। आए आए अवध में राम की मंगल गाओ मिल के, आए आए अवध। जय हो सभी लोग। इस बात को भूल जाओ कि हम उत्तरकाली की कथा सुन रहे हैं। आज प्रभु हमारे घर पर पधार रहे हैं। अयोध्या की माताओं के साथ मिलकर के स्वर में स्वर मिलाकर के राम के मंगल गाओ मिल के, आए आए अवध में राम के मंगल गाओ मिल के। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर गाओ मिलजुल के, कपिल दिखावत नगर मनोहर गाओ मिलजुल के, आए आए अवध में राम के मंगल गाओ मिल के, आए आए अवध में राम के मंगल गाओ मिल के। इधर अयोध्या में मंगल गीत गाते हुए और उधर प्रभु श्री राम का विमान धीरे धीरे अयोध्या की अट्टालिकाओं के ऊपर आता हुआ अयोध्या की सीमा में प्रवेश करता हुआ। प्रभु के अंदर भी वही ज्वार है। प्रभु अचानक अपने सिंहासन से उठकर खड़े हुए, अपने वीर सेनापतियों की ओर देख करके, सुनो देखो ये मेरी मातृभूमि। वानरराज सुग्रीव, अंगद, भैया विभीषण, देखो तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है ना, ये मेरी अयोध्या की आवाज है, ये मेरी अयोध्या की माताओं का स्वर है। सभी ने सुना, आए आए अवध में राम के मंगल गाओ मिल के, आए आए अयोध्या का स्वर, माताओं का स्वर उस वक्त विमान तक पहुंचने लगा है। आए आए अवध में राम के मंगल सुन कपीस अंगद लंकेशा गाओ मिलजुल के, पावन पुरी रुचिर यह देशा गाओ मिलजुल के, आए अवध में राम के मंगल गाओ मिल के, हो आए आए अवध में राम के मंगल गाओ मिल के। प्रभु कहते हैं सुनो, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना गाओ मिलजुल के, वेद पुराण विदित जग जाना गाओ मिलजुल के, आए
सम प्रिय नहीं सोगा मिलजुल के। यह प्रसंग जाने तुमको गाओ मिलजुल के। आए आए अवध में राम के मंगल ओ आए आए अवध में राम के मंगल। जन्म भूमि मम पूरी सुहावन गाओ मिलजुल के। उत्तर दिश सरजू बह पावन गाओ मिलजुल के। आए आए अवध में राम के मंगल गाओ मिलजुल के। आए आए अवध में राम के मंगल गाओ मिलजुल के। जन्म भूमि मम पूरी सुहावन गाओ मिलजुल के। उत्तर दिश बह सरजू पावन गाओ मिलजुल के। आए आए अवध में राम के मंगल गाओ मिलजुल के। आए आए अवध में राम के मंगल गाओ मिलजुल के। जाम जनते बिनहि प्रयासा गाओ मिलजुल के। मम समीप नर पावहि वासा गाओ मिलजुल के। आए आए अवध में राम के मंगल गाओ मिलजुल के। आए आए अवध में राम के मंगल गाओ मिलजुल के। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी गाओ मिलजुल के। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी गाओ मिलजुल के। मम धाम दापुरी सुख राशि गाओ मिलजुल के। आए आए अवध में राम के मंगल गाओ मिलजुल के। ओ आए आए अवध में राम के मंगल गाओ मिलजुल के। हर से सब कपि सुनि प्रभु वाणी गाओ मिलजुल के। धन्य अवध जो राम बखानी गाओ मिलजुल के। आए आए अवध में राम मंगल गाओ मिलजुल के। आए आए अवध में राम के मंगल गाओ मिलजुल के। ओ आए आए अवध में राम के मंगल गाओ मिलजुल के। ओ आए आए अवध में राम के मंगल गाओ मिलजुल के। आए आए अवध में राम के मंगल। जय हो जल्दी जल्दी। आए आए अवध में राम के मंगल गाओ मिलजुल के। आए आए अवध में राम के मंगल गाओ मिलजुल के। आए आए अवध में राम के मंगल गाओ। बोलो श्याम राम
जय। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन श्री राम मंगल के भवन है। अयोध्या में रही तब तक अयोध्या में मंगल रहा, वन में गई तो वन में मंगल हो गया, चित्रकूट धाम में पहुंचे चित्रकूट धाम मंगल हो गया, मंगलमय हो गया, दंडकारण्य में पहुंचे दंडकारण्य मंगलमय हो गया, लंका में पहुंचे लंका भी मंगलमय हो गई। अब बंधुओं, लंका मंगलमय हो गई, अगर लंका के लोग ये कहें कि हमारे तो राक्षस मारे गए, हमारे लिए तो बड़ा मंगल हुआ, बंधुओं लगभग ऐसी ही सोच हमारी भी है। हम नहीं सोच पाते कि मंगल किसमें है, लेकिन जहां मेरे प्रभु का वास है वहां मंगल ही मंगल है। अमंगल को दूर करने वाले हैं मेरे प्रभु। लंका में अब तक अमंगल था, प्रभु श्री राम के पहुंचने के बाद मंगल का साम्राज्य पूरे आर्यावर्त में धर्म की ध्वजा फहराकर राम राज्य के बीजों को बिखेरते हुए प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से लौटकर अयोध्या आते हुए यहां अयोध्या की माताओं ने संपूर्ण अयोध्या को कोट शत दीपकों से सजाया है। संपूर्ण अयोध्या आज जगमग जगमग दिखाई देती हुई, सड़कों पर मार्गों पर दूध और दही की कीच हो गई है, जगह जगह बंधन द्वार बने हुए हैं। दृष्टि सबकी आकाश की ओर, जिसके हाथ में अबीर है गुलाल है, आकाश में उड़ाते हुए आकाश में अबीर और गुलाल उड़ते उड़ते आकाश में लाला में छा गई। माताओं का स्वर पुष्पक विमान तक पहुंचा। प्रभु श्री राम ने सुना अपने अवधपुरी की माताओं के स्वर को। प्रभु श्री राम परिचय कराने लगे वानर भालुओं को। सुनो वानर भालुओं, पावन पुरी रुचिर यह देशा, यह देश, यह मेरी मातृभूमि, यह मेरी जन्मभूमि अत्यंत पवित्र है। यद्यपि वेदों में शास्त्रों में वैकुंठ की महिमा गाई गई है, सारे पुराण वैकुंठ की महिमा गाते हैं, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, मुझको अयोध्या के समान वो भी प्रिय नहीं। क्यों? क्योंकि जन्म भूमि मम पूरी, ये मेरी जन्मभूमि है। बंधुओं, श्री राम कथा से अगर हम बहुत कुछ न सीख सकें, केवल यही सीख लें, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, मां और मातृभूमि, सारे तीर्थों का तीर्थ मां और सारे धामों का जो निचोड़ है वो मातृभूमि। इच्छा है इस जन्मभूमि पर 100 बार जन्म ले हम, 100 बार इसी की सेवा में अपना जीवन दें। आज लोग अयोध्या के प्रमाण मांगते हैं, मुझे तरस आता है। अयोध्या के तो
क्षेत्र में प्रवेश करते ही प्रमाण मिलना प्रारंभ हो जाता है। श्री वृंदावन धाम के तो क्षेत्र में प्रवेश करते ही प्रमाण मिलना प्रारंभ हो जाता है। परमात्मा को भी जन्मभूमि से इतना प्रेम है। बंधु, आज के दिन हम ये संकल्प लें, ये दीपावली का दिन है, ये दीपमालिका का दिन है, ये दीपोत्सव का दिन है। केवल झाड़र लटकाने से, केवल दीपक जलाने से दीपमालिका पूरी नहीं होती। दीपमालिका के दिन हम ये संकल्प लें, प्रभु लौट करके आए हैं और ये प्रभु के शब्द हैं, जन्म भूमि मम पूरी सुहावन। सोने की नगरी से लौट करके आए हैं, लेकिन अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण। हम बाहर जाएंगे, वहां पर बहुत कमाएंगे, वहां से धन इकट्ठा करेंगे, लेकिन अपनी मातृभूमि से तो दूर हो गई ना। अच्छा है, आजकल का जो समाज है, आवश्यकता है कहीं भी जाए, लेकिन मातृभूमि के। और बंधु, मैंने देखा है जो एनआरआईज है ना, उनके अंदर, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, अपनी मातृभूमि के प्रति, देश के प्रति इतना लगाव है जितना संभवतः हम लोगों में नहीं है। हम लोग तो आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वार्थ के कारण गद्दारी करने में भी नहीं चूकते, लेकिन जिस समय हमारे मन में ये भाव आए ना, रामचरितमानस की इस चौपाई को पढ़ने, जन्म भूमि, ये मेरी जन्मभूमि है, इसलिए बैकुंठ भी मुझे इसके सामने अच्छा नहीं लगता। इसकी लोकेशन क्या है? प्रभु श्री राम को लगता है जैसे शायद आगे चल के केस वेस चलेगा, मालूम पड़ेगा, लोग ढूंढेंगे कि क्या, कहां है अयोध्या जहां श्री राम का जन्म हुआ। प्रभु श्री राम ने कहा, सुनो, जन्म भूमि मम, प्रमाण दिया, मम पूरी सुहावन। और इसके उत्तर दिशा में उत्तर दिश सरयू बह पावन। भगवती सरयू कल कल करती हुई, बहती हुई, जिसमें स्नान करने से मनुष्य की बत्तियां स्वतः मेरी ओर उन्मुख हो जाती हैं। मुझे यहां के लोग अत्यंत प्रिय हैं। हर से सब कपि सुने प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। हर से सब कपि सुने प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। अयोध्या का कोलाहल पुष्पक तक प्रभु खड़े होकर के सबको अयोध्या का दर्शन कराते हुए, और बंधुओं, दीपावली की रात, आज की पूरी रात इसी तरह से आनंद लेने दें। प्रभु का अपने समाज से, अवधपुर वासियों से, भरतलाल से जो समागम होगा, जल्दी का कोई प्रसंग नहीं है, इसका आनंद हम लोग कर लेंगे। अभी प्रभु अयोध्या के अंतरिक्ष में है, अयोध्या के आकाश में है। लोगों को पुष्पक विमान का दर्शन होने लगा, दिखने लगा कि प्रभु का विमान आ रहा है, और प्रभु को अयोध्या का दर्शन हुआ। भरतलाल प्रभु की अगवानी के लिए प्रस्तुत हैं। चारों ओर से जय जय घोष होता हुआ, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।